तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इससे। आपकी नीट यूजी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि एक रेगुलर साइकिल है, फीमेल के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। द साइकिल of these change occurs in every woman every month. Positively for pregnancy is called as menstruation cycle होती है, ठीक है। When an ovum is unfertilized, the uterus lining sets and leads to a hemorrhage called the menstruation, ठीक है। ये मतलब जो ओवम बना था अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो सेट हो जाती है। मतलब उन्होंने पूरी तैयारियाँ की होती है कि आएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है तो उसको वॉल को सेट कर दिया जाता है। जब किसी को पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल के अंदर पुबर्टी के ऑनसेट के बाद, तो उसको मीनार्की बोलते हैं उसे, ठीक है। और जब एंड होता है लाइफ के अंदर, फीमेल की लाइफ के अंदर, जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाती है कुछ हार्मोनल चेंजेस के बाद, एज के बाद, कुछ पर्टिकुलर एज, तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। पोज मतलब आप रोक रहे हो, पोज कर रहे हो उसे, तो ये मेनोपॉज हो गया, ठीक है। और ये मीनार्की हो गया। मीनार्की मतलब स्टार्ट का हो गया, और पोज दे रहे हो मतलब मीनोपॉज हो जाएगा, ठीक है। आप इससे समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो जो ये कंप्लीट इवेंट्स है ना, फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे ऑफ साइकिल, इसको ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अब फेज़ के बारे में बता दूं आपको कि इसमें कई सारे फेज़ होते हैं। जैसे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको अलग से पर्टिकुलर टॉपिक दिया है। कहीं कहीं देखो ये जो मेंस्ट्रुअल वाला है ये यहाँ लास्ट में दिया होता है, कहीं कहीं पहले दिया होता है, ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, एक ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, ल्यूटियल फेज़ होता है, और ल्यूटियल फेज़ होता है, ठीक है। ये तीन होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि डे वन ऑफ यूट्रस, जो अभी बताया अपन ने कि फर्टिलाइज नहीं होता है वो, तो वो सेड होने लगती है। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो इम्प्लांटेशन वहाँ पे आने के लिए था वो सेड होने लगती है वॉल, ठीक है। एंडोमेट्रियल थिकनेस। उसके बाद में अगली जो फेज़ है वो फोलिकुलर फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी फोरिकल था ना वो डेवलप सेड नहीं, ये तो यहाँ तक तो ये ख़त्म हो गया कि आपकी पूरी एंडोमेट्रियल थिकनेस थी वो पूरी हो गई। अब वापस से तैयारियाँ करेगी यूट्रस, जो नया ओवम आएगा उसको इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। मतलब जो फर्टिलाइज आएगा उसको, फर्टिलाइज आएगा यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से, उसको लेके इम्प्लांटेशन के लिए वापस से तैयारियाँ करते हैं ये यूट्रस, ठीक है। तो वो तैयारियाँ, पहले जो फेज़ है उसके 3 फेज़ बना रखे हैं उसे। फोलिकुलर फेज़, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी फोलिकल है ना वो स्टार्ट हो जाता है मेच्योर ग्राफियन फोलिकल में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है ना वो भी प्रोलिफरेट करने लग जाती है। एंडोमेट्रियल आप जानते हैं जो थिक वॉल होती है उसी को एंडोमेट्रियम बोला जाता है। जैसे ये जो वॉल है ये एंडोमेट्रियम है, तो ये सेड हो जाती है बाद में, है ना। तो ये वापस से तैयार होने लग जाती है अनदर प्रेगनेंसी के लिए, इसको ये तैयार होने लग जाती है, ठीक है। ये अनदर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होने लग जाती है। ये इसको क्या बोलते हैं, एक तो ये जो इवेंट है इसके अंदर क्या होता है कि ईस्ट्रोजन की वैल्यू हाई रहती है फोलिकुलर फेज में, जो अपन आगे देखते हैं भी। हार्मोनल चेंजेस पूरे देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हार्मोनल जो हार्मोन्स है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर होते हैं फोलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, कौन सा हार्मोन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें होता है एक तो ईस्ट्रोजेनिक होती है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन सबसे ज़्यादा है, तो ईस्ट्रोजेनिक फेज बोल सकते हैं इसको। फोलिकुलर फेज बोल सकते हैं कि फोलिकल से वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल, क्योंकि इसी के बाद में है ये पोस्ट मेंस्ट्रुअल। अगर ये लास्ट में होता है तो भी यही स्टेप वापस आती है, तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल भी बोल सकते हैं इसको। प्रोलिफरेट करती है इसमें कौन सी, एंडोमेट्रियल लेयर प्रोलिफरेट करती है, तो प्रोलिफरेटिव फेज हो जाएगा। एक प्री ओव्यूलेटरी फेज इसके बाद में आएगा, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोलिकुलर फेज हो गया है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि ईस्ट्रोजन के हाई लेवल होते हैं, हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन होते हैं इसके अंदर, हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। और ये हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस को वो कर देते हैं, थिक कर देते हैं, ठीक है। और एलएच इंक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन भी इंक्रीज होता है। ईस्ट्रोजन और एलएच दोनों इंक्रीज हो जाते हैं इसके अंदर, आप ध्यान रखिएगा। एलएच ईस्ट्रोजन बोथ आर इंक्रीज इन फोलिकुलर फेज, ठीक है।
अब आगे बातें करते हैं नेक्स्ट फेज, ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है, मिड साइकिल होता है, 14th डे पे होती है इसको अपने, ऐसे 28 डे की साइकिल है तो इसमें 14 डे पे आपकी ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन पीरियड इसी को बोलते हैं, मतलब इसके बाद में जो पीरियड रहेगा वो फर्टिलाइजेशन पीरियड रहेगा। ओव्यूलेटरी फेज आने के बाद में क्या आएगा, ल्यूटिल फेज बोलते हैं। जो ल्यूटिल फेज होता है उसमें क्या होता है कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है। कॉर्पस ल्यूटियम था वो बन गया था यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना था तो वो सेड होने लगता है। फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो कंटिन्यू करता है 9th मंथ तक, नहीं होती है तो वो अनदर साइकिल की उसको वो करते हैं, सेट कर देते हैं उसको, ठीक है, डिक्रीज। फिर आगे क्या होता है कि इसमें एलएच हार्मोन तो डिक्रीज हो गया था, जो प्रोजेस्टेरोन है ना उसकी वो बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। तो मतलब प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोजेस्टेरोन की जो क्वांटिटी है वो लेवल बढ़ने से अपनी बॉडी के अंदर, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, तो उसको जो एंडोमेट्रियम कोर की स्क्रू लाइक हो जाती है, अपीयरेंस ट्विस्टेड एंड डायलेटेड विद क्वांटिटी ऑफ ग्लाइसिन एंड म्यूसिन के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। ये मतलब ओवरव्यू दिया है मैंने आपको थोड़ा सा। अब आगे की बातें करते हैं। जो अभी अपन ने देखिए हार्मोन्स कहाँ से आ रहे थे, हार्मोन्स आते हैं कहीं से, तो वो हार्मोन्स कैसे आ रहे थे अपन उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखा अपन ने कि हाइपोथैलेमस होता है मेन जो है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो जीएनआरएस को रिलीज़ करता है। जीएनआरएस किस पे जाके एक्ट करता है, जीएनआरएस एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। वो क्या रिलीज़ करता है, फिर एफएसएच रिलीज़ करता है, ठीक है, एफएसएच रिलीज़ करता है। एफएसएच फिर एक्ट करता है वो एस्ट्रोजन, और एलएच एक्ट करता है ग्राफिन फॉलिकल पे एक्ट करता है वो, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल पे एक्ट करता है, फिर वो ग्राफिन वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एफएसएच रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ ओवम एंड फॉलिकल फॉर्मेशन, ठीक है। अभी अपन ने देख लिया जो ग्राफिन फॉलिकल बन रहा था वो इस एफएसएच से मिलता है। एलएच ट्रिगर एलएच से ओव्यूलेशन होता है। अभी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ कि एलएच से ओव्यूलेशन कैसे होता है, जस्ट आगे इसके बाद में ग्राफ देखेंगे अपन एलएच से ओव्यूलेशन कैसे होता है, अभी अपन देखेंगे। एफएसएच एक्टिवेट्स प्राइमोर्डियल फॉलिकल टू मैच्योर, एफएसएच ने जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल उसको मैच्योर करेगा, ठीक है। अब जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेगा ना, वो आगे जाके एक फ्लूइड और बनाता है, उसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रिकर्सर ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है, ये एक ध्यान रखना, हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रिकर्सर ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन बनाते, लेकिन वो ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल है वो, उसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है, मेयोसिस, और वो किस में करता है, एक तो प्राइमरी oocyte में करता है, एक सेकेंडरी oocyte में, और इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल होती है ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल हैप्लॉइड होती है ग्राफिन फॉलिकल, और लेस साइटोप्लाज्म होता है, मोर साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में लेस साइटोप्लाज्म होता है। फिर उसके बाद में एलएच का सर्ज हो जाता है, मतलब उसकी एकदम उसकी वैल्यू लेवल बॉडी के अंदर हार्मोन की लेवल बढ़ के फिर एकदम से कम हो जाते हैं, तो सर्ज आ जाता है उसका, उसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम और वो निकल जाते हैं उससे, ठीक है। तो उससे फिर कॉर्पस लूटियम बनता है। आप थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको बताइए कि जो कॉर्पस लूटियम वो मेंटेन रहेगा 10 to 12 वीक्स या फिर 16 to 20 वीक्स यहाँ बताया गया है, जैसे तो कई जगह 10 to 12 भी बता सकता है। ये एचसीजी सीक्रेट करता है। एचसीजी क्या करता है कि प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो आपको पता है कि जो कॉर्पस लूटियम वो डिजनरेट कर जाएगा और उससे कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, मतलब डिजनरेटेड कॉर्पस लूटियम इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। और ये फिर डिजनरेट कर जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं जो हार्मोन्स है, ये अपन बाद में देखेंगे इस टॉपिक को, पहले आगे चलते हैं, ग्राफ समझते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि पिट्यूटरी वो एफएसएच रिलीज होता है, उससे एलएच बनता है, और ये 14 डे, ये मिड साइकिल है, मान लो ये 14 डे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 14 डे तक से पीक करते हैं, बाद में सब डिजनरेट कर जाते हैं। वैसे ही ये ओवेरियन इवेंट्स की बातें करता हूँ, तो ये फॉलिकल डेवलप करता है, फिर ये मैच्योर फॉलिकल बनता है, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम बनता है, फिर ये कॉर्पस लूटियम रिग्रेशन हो जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और ये ओवेरियन हार्मोन की बातें कर रही थी, ये पिट्यूटरी लेवल के हार्मोन की बातें कर रहे थे। ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, और पिट्यूटरी हार्मोन कौन से है, एफएसएच एलएच है। ये अलग से वेरी करते हैं, ये अलग वेरी करते हैं, ये अलग ग्राफ शो करते हैं। ये तीनों चीज़ों के बारे में ग्राफ समझा रहेगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ऐसा ही मिलता जुलता ग्राफ, और यहाँ भी दे रखा है। इसको जस्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। ईस्ट्रोजन क्या होता है कि ये ग्राफ आपको समझ नहीं आए तो आप समझिए कि हाइपोथैलेमस था,
एपिथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट किया GnRH से, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज़ किया, FSH रिलीज़ किया। FSH वो किस पे एक्ट करेगा, ग्रेनुलोसा सेल पे करेगा। ये आपकी काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ओवरी पे एक्ट करता है, ऐसे मान लीजिए। ये फिर क्या करता है, ईस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। और क्या करता है ये, एक तो ईस्ट्रोजन रिलीज़ करता है ये। ईस्ट्रोजन क्या करता है कि नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को, नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH। और ये क्या करता है, LH के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक देता है। अभी LH आगे जाके क्या करेगा, LH ओव्यूलेशन इंड्यूस कराएगा। तो पहले तो क्या था, ईस्ट्रोजन की वैल्यू हाई थी, फिर LH की वैल्यू हाई हो जाएगी, और उसके बाद में ओव्यूलेशन हो जाएगा 14 डे पे। ईस्ट्रोजन और LH हो जाएगा और ईस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो पहले ईस्ट्रोजन की वैल्यू हाई रहती है, उसके बाद में LH की वैल्यू भी हाई रहती है। LH की वैल्यू हाई रहती है, उसके बाद में ही ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद में ही ओव्यूलेशन होता है। आपको पता होगा इसके बारे में कि ओव्यूलेशन किससे होता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा अभी। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, एक बार मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है अलग से, उसके बारे में देखते हैं। LH सर्ज इज इनिशिएटेड बाय एस्ट्रोजन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। म्योसिस 1 भी LH सर्ज से रिज्यूम होता है, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक कि अब आगे बात करते हैं कि 22 डे ऑफ प्रेगनेंसी, इस पर क्या होता है। 22 डे वाले पे क्या होता है, 22 यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा। 22 पे मतलब क्या क्या इवेंट्स होते हैं, 22 वाले इवेंट्स की बातें कर रहा हूँ मैं। तो 22 वाले इवेंट्स की बातें करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन है ना, वो पीक करता है 22 पे, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम की साइज़ मैक्सिमम होती है, ठीक है। और जो भी ओव्यूलेटरी टेस्ट आप कराओगे वो मैक्सिमम होते हैं उस टाइम पे, मतलब जो भी हार्मोन्स हैं वो मैक्सिमम होते हैं। और ओव्यूलेशन के जितने भी टेस्ट हैं वो उसी दिन करवाए जाते हैं लगभग, क्योंकि वो पॉजिटिव उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं उस दिन, ठीक है। तो म्योसिस 1 LH की वजह से होता है। म्योसिस 1 इज रीजन LH सर्ज, और LH सर्ज इज इनिशिएटेड बाय एस्ट्रोजन, जैसा कि आपने देखा। ऑल हार्मोन्स पीक एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ये मैंने आपको बता दिया। ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन 14 डे पे होता है। तो ऑल हार्मोन्स पीक एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीजेज एंड सपोर्ट्स एंडोमेट्रियम इज लॉस्ट, ये मैंने आपको बताया। मेंस्ट्रुएशन इसके मेन कारण है। प्रोजेस्टेरोन लॉस हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी बातें और आपको बता दूँ ये कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एपिथैलेमस एंटीपिट्यूटरी ये FSH रिलीज़ करेगा, ये ग्रैनुलोसा सेल पे एक्ट करता है, ये ईस्ट्रोजन बनाता है। फिर ईस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है FSH के ऊपर, जैसे कि अभी आपने देखा नेगेटिव फीडबैक देगा ये FSH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देगा ये। तो नेगेटिव फीडबैक देने से क्या हो जाएगा, FSH तो उससे क्या होगा कि ये इसकी क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मान लो कि अगर इसको नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा तो बहुत सारे प्राइमरी oocyte थे वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, तो ये सब हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। अब इसको रोकने के लिए क्या करता है FSH, जो जितने भी ये सब है इनको डेड कर देता है। जो एक है ना डोमिनेंट, उसको ग्रो करवाता है आगे जाके, तो वो डोमिनेंट ही आगे, ठीक है। फिर क्या करता है ये, पॉजिटिव फीडबैक देता है LH के ऊपर। LH का मैंने आपको बताया LH से ओव्यूलेशन होता है, तो LH सर्ज आता है। ये ईस्ट्रोजन से ही आ रहा है, FSH करवा रहा है, ठीक है। इनहिबिशन देता है, इनहिबिन भी 1-2 रिलीज़ करता है ग्रैनुलोसा सेल, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन भी। इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है ये भी FSH के ऊपर, ठीक है। ये हो गया एपिथैलेमस का रोल ऑफ FSH, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ। अब मैंने आपको जैसे बताया, जैसे नेगेटिव फीडबैक था LH का, पॉजिटिव फीडबैक था LH के ऊपर ईस्ट्रोजन का। तो ईस्ट्रोजन हैज़ पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH, तो इसमें क्या होगा आगे देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव फीडबैक दिया तो LH सर्ज आ जाएगा इनिशिएटेड बाय एस्ट्रोजन, तो म्योसिस 1 रिज्यूम हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था म्योसिस 1 रिज्यूम हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, फोलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक का सेल पे एक्ट करता है और ग्रैनुलोसा सेल पे एक्ट करता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको क्या बता रहा था, ये देखिए मान लीजिए 14 डेज है, ये 14 डे है, 14 डेज जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ये 14 डे है जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। ये क्या था, ये वाला इवेंट क्या है, ईस्ट्रोजन एक्ट करता है। फिर ईस्ट्रोजन का सर्ज आते ही क्या आ जाता है, LH का पीक पे आ जाता है, फिर LH का सर्ज हो जाता है। तो LH सर्ज के बाद में ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन इज ड्यू टू LH सर्ज, ईस्ट्रोजन पहले करता है, ठीक है। ये तो बता दी मैंने आपको मेन थोड़ी छोटी मोटी बातें। जैसे ये आप देख रहे हैं कि FSH LH आपने देखा अभी पूरा।
FSH के बारे में देख लिया आपने कि ये रिलीज़ होता है, ये इसकी वैल्यू कम होती है, बाद में ये कम रहती है। LH क्या था कि पहले पीक पे रहता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, फिर बाद में ये भी सर्च कर जाएगा। ईस्ट्रोजन बिफोर LH पीक के पहले ईस्ट्रोजन पीक करता है, उसके बाद में ये सर्च करेगा तो LH सर्च करेगा, फिर ओव्यूलेट होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आपको पता है 22 वीक पे सबसे ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। ये देखिए आप पूरे यहाँ ये वो कर जाती हैं, ये ओवरिन इवेंट्स हो गए अपने। अब आगे बात करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बीच में, आपको थोड़ा सा मैं फ़र्क बता देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है। तो ईस्ट्रोजन ये फीमेल ओवरिन फीमेल हार्मोन है, ये ओवरी बनाती है, ठीक है, प्रियर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले बनता है, और ये क्या बनता है, आफ्टर ओव्यूलेशन बनता है, ठीक है। और क्या होता है आप देखिए, फोलिक FSH क्या होता है, ईस्ट्रोजन के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था। और ये क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन किससे कंट्रोल होता है, LH से कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी अपने देखा था कि इसके बाद में ये आएगा ईस्ट्रोजन के बाद LH आता है, LH के बाद में प्रोजेस्टेरोन आता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में क्या रोल है इसका, ईस्ट्रोजन का, ये क्या करता है, एनलार्जमेंट ब्रेस्ट एंड यूट्रस करता है, और ये क्या करता है, ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेंटेन करता है और डेसिडुअल सेल्स को ग्रो करवाता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन को कौन बनाता है, ग्राफिन फोलिकल सेल है ना, वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, सॉरी है ना, स्लिप ऑफ टंग। तो ईस्ट्रोजन इन मैन इज लार्ज क्वांटिटी, ये मैन के अंदर बता रखा है, लेकिन अपने को कोई इसका रोल नहीं है ज़्यादा। तो ये अपने मैन बातें हो गई, देखो, ठीक है। अब इसके थोड़े से आपको MCQ करवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। देखिए शुरू करते हैं, जैसे कि ये मैमल्स के अंदर ये इधर आ गया, गलती, सॉरी। ग्राफिन फोलिकल क्या करता है, ग्राफिन फोलिकल अभी मैंने बताया कि प्राइमरी oocyte से बनता है। तो ये FSH आया था, FSH ने सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, सिर्फ जो एक डोमिनेंट था वो बचेगा। तो एक ही तो है उसमें, एक ही oocyte है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको पता है कि oocyte एक होता है, तो ग्राफिन फोलिकल में एक ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। मैमल्स के अंदर जो कॉर्पस लूटियम है विच ऑर्गन में पाया जाता है, तो आपको पता है ये ओवरी में होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ओवरी ही है। एंट्रम इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड इज फाउंड इज, एंट्रम अभी आपको मैंने बताया था कि एंट्रम जो ग्राफिन फोलिकल जहाँ से कैविटी से निकल जाता है तो वहाँ भी फ्लूइड फील्ड हो जाता है, वो ग्राफिन फोलिकल ऑफ ओवरी का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्राफिन फोलिकल रिलीज हो जाता है जिस कैविटी से, तो उस कैविटी का जो फ्लूइड है उस लगभग उसी को ये कहा जाता है कि एंट्रम फ्लूइड हो जाएगा। फाइब्रस वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस लेयर ऑफ फोलिक डी, मतलब फोलिकल है ये, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, फोलिकल फाइब्रस लेयर है फोलिकल की। तो आपको पता है कि फोलिकल की फाइब्रस लेयर क्या होती है, तो आप बता दीजिए इसमें फोलिकल की फाइब्रस लेयर में आपने कौन सा आंसर अपने को इसमें बताना चाहिए। देखो मैं बता दूं, मैंने अगर बताया नहीं हो तो इसके बारे में कि थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होती है, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना होती है, थीका एक्सटर्ना इंटरना, थीका एक्सटर्ना इंटरना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दे रखा है, तो ये इन केस ऑफ नॉन फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम में क्या हो जाएगा, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता, अगर जो कॉर्पस लूटियम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आपको पता है क्या हो जाएगा। देखो स्टॉप सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन, वो तो करेगा एंड प्रोड्यूस नहीं करेगा नन ऑफ दो, तो कॉर्पस एल्बिकेंस चेंज हो जाएगा। अभी अपन लोगों ने देखा था जैसे, ठीक है। ल्यूटिन सेल्स आर फाउंड इन, ल्यूटिन सेल अपन लोगों ने कहाँ पे देखा था, ल्यूटिन सेल कहाँ होती है, आप बता दीजिए थोड़ा सा। ल्यूटिन सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ही होती है। तो आगे देखिए, मेमेलियन फॉलिकल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये आप देख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ का है भी नहीं। ये सेल जो चैप्टर है आपका उससे कोरिलेट करता है। मैंने जहाँ से MCQ लिए हैं थोड़ा सा उसमें आ गया था, तो मुझे लगा कि ले लेना चाहिए इसको, ये मैंने ही डिस्कवर किया था, तो आपको पता है। लेकिन फॉलिकल की बातें कर रहे हैं, ये तो RD ग्राफ है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम
क्या है, मतलब व्हाट इज़ कॉर्पस लूटियम इज़, कॉर्पस लूटियम इज़, आप बताइए कॉर्पस लूटियम को काम रखूँगा मैं। एक्सक्रीटरी नहीं है वो, डाइजेस्टिव भी नहीं है, रिप्रोडक्टिव नहीं है वो, तो और हार्मोन सिक्रेट करता है तो एंडोक्राइन हो जाएगा, ठीक है। ग्लैंड नहीं है वो, लेकिन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स तो सिक्रेट करता है साइकिल के दौरान, तो उसको इसी कैटेगरी में अंदर रखा है। ल्यूटियल फेज इज द अदर नेम ऑफ, ल्यूटियल फेज अदर नेम किसका है आप बता दीजिए थोड़ा सा। ल्यूटियल फेज था, ल्यूटियल फेज किसका नाम है आप बता दीजिए। ल्यूटियल फेज में अपन किसको रखते थे, सिक्रेटरी फेज को रखते हैं अपन ल्यूटियल फेज के अंदर। जैसे कि आप एक बार वापस से देख लीजिए, ल्यूटियल फेज किस में था कि कॉर्पस ल्यूटियम डेसिडेड होता है, ठीक है, या फिर ठीक है। और ऊपर वाले का क्या नाम था, फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटरी फेज, ठीक है। तो बार आ गया नहीं। तो फोलिकुलर फेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द अदर नेम ऑफ, ये अभी अपन लोगों ने देख लिया। ल्यूटियल फेज आएगा इसका आंसर। नहीं नहीं, तो फोलिकुलर फेज आपको पता है कि जैसे अपन ने देखा था ये उसका नाम है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोलिफरेटिव फेज का, ठीक है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन, ये पोज कर जाता है, मतलब अपन ने देखा था कि पोज था, पोज हो जाता है वो एक जगह, तो ये मीनो पोज हो जाएगा और स्टार्ट होगा इसको आर्क बोलेंगे, मीन आर्क की, ठीक है। विच इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम को डेवलपमेंट कौन करा रहा था, ये इम्पोर्टेंट वो है एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कॉर्पस लूटियम को डेवलप जैसे कि अपन लोगों ने देखा है LHC करवा रहा था। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द राइट फीमेल गैमेट फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, ये ओव्यूलेशन हो जाएगा, आपको पता है इसके रिगार्डिंग कि ओव्यूलेशन कौन कराता है, तो आपको पता है कि LH हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन, ये इसका कोई रोल नहीं है। फर्दर ओव्यूलेशन नहीं होगा क्योंकि वो अरेस्ट हो जाती है। डिजनरेशन क्यों होगा ओवरी का, स्पर्म निकली, ये तो होगा, लेकिन ये कब होगा, ये जब ये निकलेगा नहीं, आएगी नहीं आएगा तो कैसे होगा ये। तो menstrual cycle is present in all mammals, menstrual cycle present in all primates, stress cycle is occurs in all mammals, most mammals are viviparous। तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा करेंगे अपन लोग, 119 मतलब कौन सा करेक्ट करेंगे अपन। मैमल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें तो नहीं होगा ये। प्राइमेट्स की बातें कर रहे हैं अपन, तो प्राइमेट्स में ये आंसर है इसका। येलो कॉर्पस लूटियम ओकर्स इन मैमल्स, येलो किस में निकलता है, ये कॉर्पस लूटियम का येलो कलर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो ये एक ही तरह है, अच्छा मतलब ऑप्शन तो इसमें सब सीधा पता चल रहा है। प्रोजेस्टेरोन की लेवल की फॉल होने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स लीडिंग टू, आपने देखा थी कि मेनोपॉज आ जाएगा, मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, आपने देखा कि जैसे प्रोजेस्टेरोन गिर जाएगा, वो सीमेंट है वो, तो एक जैसी सीमेंट क्या करती है, जोड़ के रखती है, तो प्रोजेस्टेरोन सीमेंट की तरह एक्ट करता है। आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन सीमेंट की तरह एक्ट करता है, जो जो एंडोमेट्रियल जो थी उसको रोक के रखता है। अगर वो सीमेंट प्रोजेस्टेरोन आपका गायब हो जाएगा तो ये सेट कर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। न्यूट्रस एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स इन रिस्पॉन्स टू, न्यूट्रस प्रोलिफरेट कर दिए किसके रेफरेंस में, तो इसमें क्या करेंगे आप बताइए, इसमें क्या डालना चाहिए अपने को आंसर। आपको पता है कि इसमें मतलब प्रोलिफरेशन जानते हैं आप, वो ग्रो करती रहती है, तो किसके रिस्पॉन्स में कर रही है वो। वैसे तो ईस्ट्रोजन आता है आंसर तो, लेकिन
एस्ट्रोजन ही है इसका आंसर। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है आपको पता है? प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन है पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूरिन ऑफ फीमेल वुड मेंटेन, ये HCG होता है जो आजकल HCG बनते हैं। HCG क्या करता है? ये HCG प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है, सपोर्ट करता है। तो जिसमें एबॉर्शंस होते हैं रिकरेंट कभी कभी, तो उनको अपन HCG का इंजेक्शन देते हैं। HCG किससे बनता है आजकल? HCG जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है उनके यूरिन से भी बनता है, लेकिन वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए आप क्वेश्चन कर लीजिए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और कुछ नहीं हो तो आप बता दीजिए।